नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है बिन ब्याही माँ। सुधा जी पूजा करके मंदिर से लौटी ही थी कि घर के बाहर भीड़ लगी थी। क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों शोर हो रहा है? अंदर जाकर देखा तो एक लड़की एक बच्चे के साथ चबूतरे पर लेटी है। कौन है ये लड़की? पता नहीं अम्मा, कौन है? कोई मजबूर लड़की लगती है। सुधा जी उठो, यहाँ क्यों लेटी हो? अपने घर जाओ। लड़की सहम के बैठ गई। बच्चा भी गोद में उठा लिया। 20-22 की थी वो। भीड़ में किसी ने कहा, बच्चा तेरा है? तो इस बच्चे की माँ तो नहीं लगती। ये मेरा ही बच्चा है, लड़की ने कहा। सुधा जी थोड़ी देर खड़ी रही, खड़ी होकर अपने घर चली गई। वो चुपचाप वहीं बैठी थी। पता नहीं कहाँ से आ रही है ये बच्चा, इसी का है ऐसा तो नहीं कि बिन ब्याही माँ है। सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे। थोड़ी देर में वहां से भीड़ हट चुकी थी, पर वो अभी भी गोद में बच्चा लिए बैठी थी। सुधा जी का मन नहीं लग रहा था। बाहर निकलकर देखा तो वो लड़की अभी भी वहीं बैठी थी। सुबह से रात हो गई, सब अपने घरों में आराम कर रहे थे। सुधा जी फिर बाहर आई। ये लड़की अभी तक गई नहीं। रात हो गई है, अब जाओ, जो जमाना खराब है, अपने घर जाओ। कहाँ जाऊँ अम्मा? कोई कमरा हो तो दे दो किराए पर। मेरा कोई घर नहीं है। अच्छा आओ, रात हो गई इसलिए यहाँ आज रुक जाओ, कल चली जाना। सुधा जी घर ले आई। बरामदे में सो जाओ। सुधा जी का घर बाहर से देखने में ठीक था, पर अंदर से बहुत ही टूटा फूटा था। बस एक ही कमरा ठीक था जिसमें सुधा जी रहती थी। सुधा जी किचन से खाना लाई। लो बेटा, कुछ खा लो। अम्मा थोड़ा दूध दे दो, बाबू बहुत रो रहा है। बेटा दूध तो नहीं है, पर तू अपना दूध क्यों नहीं पिलाती? मेरा दूध नहीं पीता है। आजकल की लड़कियां अपना दूध ही नहीं पिलाती। सुधा जी बगल के घर से दूध ले आई। लो बेटी, दूध पर अपना ही दूध पिलाया करो। वो कुछ नहीं बोली। सुबह सुधा जी उठी तो वो सो रही थी। थोड़ी देर में वो भी उठ गई, बच्चियों को लेकर बाहर चली गई। सुधा जी को लगा कि वो चली गई है, पर रात होते ही वापस आ गई। अपने साथ वो कुछ खाने को और दूध लाई थी। वो रोज सुबह ही निकल जाती और रात को वापस लौट आती। अगल बगल वाले सुधा जी से कहते, किसे आपने घर में रखा है? पता नहीं कहाँ जाती और रात को वापस आ जाती है। कोई गलत काम तो नहीं कर रही है? उसे घर से बाहर निकाल दो। सुधा जी कुछ नहीं बोली। कॉलोनी का माहौल खराब हो रहा है, आप कुछ करो। ठीक है, आज बात करती हूँ। पर आज वो घर आई तो बहुत उदास थी। खाने को भी कुछ नहीं लाई थी। घर के कोने में बैठी थी। सुधा जी ने पूछा, क्या हुआ? रोज कहाँ जाती हो? कुछ गलत तो नहीं कर रही हो? सुधा जी ने प्यार से सर पर हाथ रखा। बता बेटी, क्या हुआ तेरे साथ? वो सुधा जी को पकड़कर बुरी तरह रोने लगी। अम्मा मैं हार गई। रोज काम ढूंढने जाती हूँ, पर कोई काम नहीं मिला। सब बस यही कहते हैं कि बच्चों को लेकर काम कैसे करोगी? इस बच्चों को कैसे पालूंगी? अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बच्चा तेरा है? सुधा जी ने फिर पूछा। नहीं अम्मा, मेरा नहीं है। ये तो रोड पर मिला था तो मैं अपने साथ ले आई। तेरा कोई नहीं है? सुधा जी ने पूछा। नहीं अम्मा, माँ पापा बचपन में ही मर गए। चाचा ने पाला, पर वो मेरी शादी एक बूढ़े व्यक्ति से करा रहे थे, सो मैं घर से भाग गई। जिस बस में थी उसी बस में बच्चा और उसकी माँ थी। बस का एक्सीडेंट हो गया और बहुत लोग मारे गए और उसकी माँ भी मर गई। मैं क्या करती? इसलिए मैं अपने साथ ले आई। और क्या करती अम्मा? फिर से वो रोने लगी। सुधा जी अब उसकी बात सुनकर दंग रह गई। इतनी से कम उम्र में उस लड़की ने क्या क्या नहीं सहा होगा। तब तक अगल-बगल के लोग भी आ गए। क्या अम्मा क्या निर्णय लिया? सुधा जी ने पूरी बात बताई तो सब उसकी कहानी सुनकर दंग रह गए। इतनी उस उम्र में कितना साहस था। सबने कितना बुरा भला कहा था, पर उसने कोई शिकायत नहीं की। चुपचाप वो सह रही थी। सब उसे इज्जत की नज़र से देख रहे थे। अब सुबह वो फिर से बाहर जाने को तैयार थी। सुधा जी उसके पास आई। बच्चा मुझे दे दो, इसका ख्याल अब मैं रखूंगी। सब तभी बगल के काका आए। बिटिया इस पते पर चले जाना, काम मिल जाएगा। उस दिन के बाद सुधा जी की जिंदगी बदल गई। वो पूरे दिन बच्चे का ध्यान रखती। उस लड़की का नाम सबने असोदा रख दिया। बस बिन ब्याही माँ की जगह वो असोदा बन गई थी। सुधा जी के साथ वो रहने लगी। घर की मरम्मत भी हो गई। सब खुश थे उस बच्चे के साथ। सुधा जी और काका को एक जीवन जीने की राह मिल गई थी। यशोदा को भी एक परिवार मिल गया था। आज की कहानी बिन ब्याही माँ आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।